अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। यूके की जो टॉप रैंडमली न्यूज़ हैं वो आप उर्दू ज़ुबान में इस वीडियो में देख सकेंगे। पहली न्यूज़ है स्कॉटलैंड से लेते हैं हम। स्कॉटलैंड में फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप पर लगी पाबंदी को चैलेंज करते हुए फार्मर ब्रिटिश डिप्लोमेट क्रेग मुरे ने एक पिटीशन दाखिल की है। यानी कि हम जानते हैं ये पिटीशन क्या है, इसका मैं समझ बता देता हूँ कि यूके में जो गज़ा फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज होता है, ये उससे रेलिवेंट न्यूज़ है कि जो वहाँ के नॉन या मुस्लिम लोग हैं या जो एक्टिविस्ट है वो कहते हैं कि एहतजाज नहीं होना चाहिए। तो ये भी नॉन मुस्लिम ही हैं, ब्रिटिश हैं, फार्मर ये एमपी रह चुके हैं उधर। तो इन्होंने कहा नहीं, एहतजाज हर एक का जमहूरी हक़ है। अच्छा जी, मुरे का बुनियादी एतराज़ ये है कि पाबंदी यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स के तहत मिलने वाले फ्रीडम ऑफ स्पीच और असम्बली के हकूक़ के खिलाफ वर्जी है। अगर स्कॉटिश कोर्ट इस पाबंदी को इंग्लैंड और वेल्स से अलग मानता है तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो सकता है। यानी कि यूके की 4 पोर्शन है या 4 सूबे हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्थर्न आयरलैंड। ये खबर है स्कॉटलैंड की। तो उन्होंने ये एग्जाम्पल दी है कि अगर स्कॉटलैंड में ऐसा होगा तो फिर इंग्लैंड और वेल्स का क्या होगा। मुरे जो पहले उज़्बेकिस्तान में ब्रिटिश एम्बेसडर थे, उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन एक्शन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहना बिल्कुल बेतुका यानी कि अब्सर्ड है। उनका मकसद स्कॉटलैंड के कानूनी निज़ाम के जरिए इस सियासी बुनियाद पर उठाए गए कदम को रद्द करवाना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, ये एक फीमेल से रेलिवेंट न्यूज़ है यूके की कि एक जो बंदा है ना, उसने दावा किया है लड़कियों को कि अगवा किया है मैंने, फिर उसके घर वालों को तंग करता रहा, उसके मैसेज भेज कर उसकी तस्वीर को चैट जीपीटी के थ्रू जो है ना एडिट करवा कर। तो ये 2.5 साल से ये सिलसिला चल रहा है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूज़ हैं तो ये न्यूज़ मैंने काफ़ी दी हुई हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूज़ है, पुलिस शूटिंग इन लंदन। लंदन के वाल्थामस्टो, ये एक इलाके का नाम है। लंदन के इस इलाके में पुलिस की फायरिंग से एक शख्स जख्मी होने के बाद सीरियस हालात में हॉस्पिटल में दाखिल है। पुलिस को फ्राइडे की सुबह उस शख्स के खानदान वालों ने 999 यानी 999 पर कॉल करके बताया था कि वो शख्स घर के अंदर बंदूक के साथ मौजूद है और खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा है। तकरीबन 4 घंटे की कोशिश के बाद जब पुलिस अफसरों ने धमाका सुने के बाद ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हुए तो फायरिंग हुई। पहले उसकी हालत जानलेवा थी, लेकिन अब उसकी हालत नॉन लाइफ थ्रेटिंग लेकिन लाइफ चेंजिंग है। इस वाक़े की जो है इन्वेस्टिगेशन वो IOPC यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफिस फॉर पुलिस कंडक्ट, ये है कि IOPC ये इसकी जो है कार्रवाई कर रहा है। नेक्स्ट है लंदन क्राइम परसेप्शन VS, यानी कि इसके मतलब अब रियलिटी क्या है। लंदन में क्राइम की बढ़ती हुई लहर का तस्वर यानी कि परसेप्शन बहुत आम है, खासकर अमीर लोगों में, जिसको सियासी लोगों ने भी हवा दी है। कुछ हाई प्रोफाइल चोरी की वाकयात ने इस तस्वीर को मजबूत किया है। हालांकि हकीकत ये है कि आम तौर पर हिंसे अमज जुर्म यानी कि वायलेंट क्राइम पिछले साल की बनिस्बत 6% कम हुए हैं और लग्जरी वॉच की चोरियां भी बहुत ज़्यादा गिर गई हैं। लेकिन मोबाइल फ़ोन की चोरियां दुगनी हो गई हैं, जिससे लोगों में लॉलेसनेस का एहसास बढ़ गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये परसेप्शन बढ़ती हुई फ़ोन चोरी और ब्रोकन विंडोज थ्योरी की वजह से है, जिसके मुताबिक छोटे जुर्म बड़े जुर्म को फ़रोग देते हैं। यानी कि सिंपल अल्फाज में यही है बात कि लंदन की हवा ख़राब से ख़राब होती जा रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट है फार्मर लॉस्ट प्रॉफिट सिंगर डाई, ये एक नाम है, पहले सिंगर था तो इसको जेल हो गई थी, यानी कि इसने एक लड़के के साथ ज्यादती की थी, रेप केस हुआ था। तो उसके जुर्म में एक सजा काट रहा था, तो उस पर यानी कि सजा के दौरान इस पर चाकू से हमला किया गया था, तो जिसके सिलसिले में ये वाकया यानी कि ये फौत हो गया है। ये पहले भी वाकया हुआ था लेकिन उस वक्त ये बच गया था। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूज़ है मार्च फॉर गजा पीस।
यानी कि गजा में लास्टिंग पीस का मुतालबा करते हुए हज़ारों लोग लंदन के मरकजी इलाकों में जमा हुए। ये मुजाहिरा यानी डिमॉन्स्ट्रेशन इसराइल और हमास के दरमियान सीज फायर एग्रीमेंट के एक दिन बाद फ़लस्तीन सॉलिडरिटी कैंपेन ने मुनज़्ज़म किया। कैंपेन के डायरेक्टर बिन जमाल ने कहा कि ये सीज फायर मुस्तकिल अमन यानी कि इंड्योरिंग पीस का प्लान नहीं है। उनका कहना था कि इस प्लान में हिंसा की बुनियादी वजह यानी कि रूट कॉजेज ऑफ वायलेंस और फ़लस्तीन में मौजूद सिस्टम ऑफ अपार्थाइड पर कुछ नहीं कहा गया है। ये अक्टूबर 2023 से फ़लस्तीन की हमायत में 32 कौमी मुजाहरा था। पुलिस ने इस मार्च और एक मुखालिफ यानी काउंटर प्रोटेस्ट पर शर्तें ऐड इन कंडीशन इम्पोज की थी ताकि लड़ाई से बचा जा सके। सिंपल फार्म में ये एक एहतजाज हुआ, तो जो एहतजाज करने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि जो ये मुआहदा हुआ है ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है, इसमें कभी भी तब्दीली चेंजिंग हो सकते हैं।